हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। यहाँ पर देखिए मेरा इंट्रो लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा बहुत ही जल्द आपकी होने वाली है। ऐसे में आपको जो आपके 3 सेक्शंस इसमें आने हैं, एक तो जीएस है, आपका मैथ है और इसके अलावा रीजनिंग है। तो इन तीनों सेक्शंस पे आपको कमांड करनी है। जीएस आपका 40 नंबर का आएगा, मैथ आपका 30 नंबर का आएगा और रीजनिंग भी 30 नंबर का आएगा। तो इसमें जो स्कोरिंग पोर्शन होता है आपका मैथ और रीजनिंग, इसको आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है। इसके लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आपको कैसे उसको कम समय में करना है वो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। तो इसके लिए डेली मैथ के 15 क्वेश्चन, बाकी जीएस के डेली 30 प्रश्न मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो इससे आप अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं और अपना समय भी बचा सकते हैं। तो आज हम लोग उसी मैथ के जो 30 प्रश्न हैं, इसमें तो मैं कम ही लेता हूँ क्योंकि मैथ का है, तो इसमें 15 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और ना ही सॉल्व करेंगे वैसे, ये बल्कि ये भी देखेंगे कि कैसे हम मैथ में अपना समय बचा सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है, समय आपको लगता है सिर्फ मैथ में। बाकी जीएस में तो जो आता है, नहीं तो चुनाव चिन्ह छाता है, ये तो पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस में अगर आपको नहीं आता है तो आप तुरंत स्किप कर देते हैं। समय जो टाइम टेकिंग पोर्शन है वो है आपका मैथ। तो इसी मैथ में ही हम लोगों को समय बचाने की कोशिश करनी है। तो देखते हैं आज हम लोग मैथ में क्या करने वाले हैं। तो मैथ में हम लोग जो परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस का सेक्शन चल रहा था, उसमें मैंने अभी आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और प्रॉफिट लॉस के ही कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो पूछे गए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि कैसे हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम इसमें ना लगे। तो ये इसका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। तो देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य 75 रुपये है तथा 10 किलो एक अन्य किस्म की चीनी है जिसका क्रय मूल्य 180 रुपये है। इसको आपस में मिश्रित कर दिया जाता है और 300 रुपये में बेच दिया जाता है। तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो ये प्रश्न बिल्कुल भी कठिन नहीं है, लेकिन हमें कम से कम लिखना है जिससे कि हमारा ज़्यादा समय ना लगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको कम से कम समय में करना है और बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस हम लोग ज़्यादा जब लिखते हैं तो उसी में हमारा टाइम चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर 5 किलो चीनी है और ये 10 किलो चीनी है, तो टोटल कितना हो गया, 15 kg चीनी हो गई। और इस 15 kg चीनी का टोटल दाम कितना हो गया, तो ये 75 रुपये आपको दिख रहा है, ये 75 रुपये है और यहाँ पर देखिए 180 रुपये है। तो इसका कुल दाम कितना हो जाएगा, तो 180 और 75 यहीं पर जोड़ लेते हैं, तो ये 255 हो गया। जितना कम लिखेंगे उतना ही आपका समय बचेगा। फिर से देख लीजिए, 5 किलो चीनी, 10 किलो चीनी, टोटल कितना हो गया, 15 किलो चीनी। कुल रुपए कितने हो गए, 75 रुपये क्रय मूल्य था और दूसरी वाली चीनी थी उसका था 180 रुपये। इसको आपस में जोड़ लीजिए, 255 रुपये। तो यही आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। ऐसे ही दूसरा ये कह रहा है कि आपस में मिश्रित अगर कर लिया जाएगा तो भी 15 kg चीनी बनेगी, क्योंकि आपस में मिक्स किया गया है और टोटल इसको 300 रुपये में बेच दिया जा रहा है। तो बस ये हो गई आपकी सेलिंग प्राइस। तो अब ये सवाल बन गया कि 255 रुपये की कोई चीज़ थी, वो 300 रुपये में बेची जा रही है, तो कितना प्रॉफिट हुआ है, 45 रुपये का। और ये 45 डिवाइड कितना करना है, 3। कॉस्ट प्राइस नीचे लिखा जाता है, तो नीचे कितना लिखना है, 255। इसी को सॉल्व कर लेंगे, 5 नीम 45 और 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब ये आपका आ गया है 9/51। ध्यान देंगे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। तो इंटू 100 करने का मतलब है कि जैसे इसको फास्ट करना है, तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम हर में 100 बना लें तब ये आराम से बन जाएगा। तो आप जानते हैं कि 51 को अगर 2 से गुणा करें तो ये आपका लगभग 102 के आसपास आता है। ऐसे ही तो 9 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 18। तो यही 18 के आसपास, क्योंकि चूँकि ये 102 बन रहा है और जो प्रतिशत आप निकालते हैं वो 100 पे निकालते हैं। तो अगर 102 पे कोई चीज़ 18 है तो 100 पे कोई चीज़ जो है 18 से कम होगी, थोड़ा सा कम होगी। तो थोड़ा से कम होगी 18 से, तो ये 17.65 के आसपास वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप समय बचा सकते हैं। जैसे ही आप डिवाइड करें तो यहाँ पर 9 और 51 आ गया था,
जैसे ही आप 9/51 लिखें तो आप नीचे जो 51 है इसको 100 बना लीजिए। तो इसको 100 बनाने के लिए आप 2 से गुणा करेंगे, लगभग लगभग आएगा 102 आएगा। तो ऐसे ऊपर जब 2 से करेंगे तो 18 के आसपास ये आ जाएगा। तो 18 के आसपास वैल्यू यही दूसरे ऑप्शन में दी है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी दुकानदार ने 20 दर्जन खिलौने 1.5 रुपये प्रति की दर से खरीदे और 10 खिलौने रास्ते में उसके टूट गए। ठीक, उसने शेष 2 रुपये की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना था, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लिखेंगे क्या कि 20 दर्जन उसके पास खिलौने हैं और 1.5 रुपया प्रति की दर से उसने खरीदे हैं। तो आप जानते हैं कि एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, 12 वस्तुएं होती हैं। तो 20 दर्जन में कितनी वस्तुएं हो गई, 240। यही 240 वस्तुएं उसने 1.5 रुपये की प्रति की दर से खरीदी हैं। तो इसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, इसको अब इसको भी आराम से कर सकते हैं। 15 जीरो 15 चौकू 60 हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 36। तो ये आपका आ जाएगा 360 रुपये। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 10 खिलौने टूट गए, मतलब बचे कितने, 230। टोटल 240 खिलौने थे, 10 टूट गए तो 230 बचे और उसने 2 रुपया की दर से उसको बेच दिया है। तो 23 दूनी कितना हो गया, 460, यानी 230 गुणा 2 करेंगे तो 460। तो यही 360 जो है उसकी कॉस्ट प्राइस है और जो 460 है ये उसकी सेलिंग प्राइस है। तो 360 की चीज़ अगर 460 में बेची जा रही है तो उसको सीधे सीधे 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितने पे हुआ है, तो यही 360 पे हुआ है। तो नीचे हम लिख देंगे 360। ठीक है, और इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 पंजे 10 और 2 18 36। ठीक है, अब 5/18 है। तो मैंने क्या कहा आपको, नीचे जो 18 है इसी को शॉर्ट करके 100 बनाने की कोशिश करनी है। तो आप जानते हैं कि 18 छंगा 108 होता है और यहाँ पर 5 गुणा 6 करेंगे तो आएगा 30। ये हो गया आपका 108। तो ध्यान देंगे कि कोई चीज़ 108, कोई चीज़ 30 है अगर 108 पे, अगर कोई चीज़ 30 है 108 पे तो 100 पर एकदम 30 से थोड़ा सा कम होगी। तो 30 से जो कम होगी या आप देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन थोड़ा क्लोज है। तो 27.77 आएगा लगभग आपका। या अगर ऐसे नहीं भी करना है तो आप सीधे सीधे ये 18 लिखिए और ऊपर आपका कितना था, 500 था। तो इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 18 दूनी 36, ये आपका 14 आ जाएगा। 18 सत्ते 126। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए, 27.77 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जीवा ने एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी। ठीक है, तथा 125 रुपये का टैक्स भी उसने अदा किया है। तो कर अदा करने के बाद होने वाला लाभ कितना होगा, ये हमें बताना है। अब देखिए, 2500 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है और 25% अधिक मूल्य पर उसने बेच दी है। तो आप सीधे सीधे ये बताइए कि 25% अधिक, 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4। अब 1/4 अधिक में बेची है तो कुल मिला के कितना हो गया, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5/4। ठीक, तो यही जो 4 की वैल्यू दी हुई है सवाल में, ये कितनी दी हुई है, 2500। ठीक है, ये 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2500। तो 5 की वैल्यू क्या होगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 4 की वैल्यू अगर 2500 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो उससे आप निकाल सकते हैं। तो ये आप 2500/4 कर देंगे तो 1 की वैल्यू हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा आपका, 4 छंग 24 और 1 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये 625 के आसपास आएगा। तो 625 इंटू 5 ये आपकी हो जाएगी सेलिंग प्राइस। तो 625 इंटू 5 ये हो गई आपकी सेलिंग प्राइस। ध्यान देंगे, अब इसी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई टोटल देखेंगे तो 625 गुणा 5 कर लीजिए, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 छक्का 30 और 1 31। ये आपका 31-25 रुपये जो है आपकी सेलिंग प्राइस आ गई है। अब ये यहाँ देखेंगे कि 125 रुपये का उसने कर भी अदा किया है। तो इसका मतलब कि उसकी जो टोटल कॉस्ट प्राइस आएगी वो कितनी आएगी,
सिर्फ 2500 नहीं आएगी, 2500 में 125 आपको जोड़ना पड़ेगा, तब आप उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस आएगी। तो 2500 में 125 आप जोड़ लीजिए, आसान है। 2500 में 125 जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2625। कितना हो जाएगा? 2625। अब ध्यान दीजिए, 2625 ये आपकी कॉस्ट प्राइस है और 3125 आपकी सेलिंग प्राइस है। तो कितना लाभ हो जाएगा? तो 26 और 5 31 होता है, तो 500 रुपये का उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल ये करना है। या सीधे सीधे आप 25% अधिक मूल्य पर बेच दी, तो इसका मतलब 125% की वैल्यू ये 2500 दी हुई थी सवाल में, तो 100% की वैल्यू आपको निकालना था। तो आ जाएगा आपका सीधे सीधे जो भी अभी हम लोगों ने निकाली 100% की वैल्यू, ये 625 आती। उसका आपको निकालना था कितना? सेलिंग प्राइस निकालनी थी, तो आपका 625 इंटू 5 कर दिए तो आ गई सेलिंग प्राइस। और उसके बाद हमने कॉस्ट प्राइस में से घटा दिया तो हमारा लाभ आ गया। इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 500 रुपये। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न है आपके सामने। एक दुकानदार 2000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है और 70 रुपये जो है पैक कराने में खर्च कर देता है और 2000 रुपये में इसे बेच देता है। तो हमें बताना है कि लाभ कितना हुआ। ठीक है, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। 2000 रुपये उसकी मार्केट प्राइस है और 10% और 15% की दो छूट के बाद वो खरीद रहा है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी हो जाएगी? कितने में वो ये स्टूडियो सिस्टम खरीदता है? तो आप क्या करेंगे, ये 2000 तो आपको लिखना ही है। ठीक है, अब ये इसकी कॉस्ट प्राइस कम होती चली जाएगी क्योंकि 2000 रुपये अंकित मूल्य था और छूट के बाद खरीद रहा है। तो 10% छूट के बाद खरीद रहा है, तो मतलब कि 90, ये सीधे सीधे 10% की उसको छूट मिल गई है। तो 10% को क्या कहते हैं? 1/10। तो इसमें से घटा देंगे तो 90% में ये चीज़ वो ले आया। ठीक है, 10% छूट का मतलब 90% में ले आया। ऐसे ही इसमें 15% की छूट दे रखी है, तो इसका मतलब 85% में ले आया होगा। तो 85% को 17/20 कहते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद 70 रुपये उसके पैकिंग चार्ज भी है, तो ये 70 रुपये भी इसका और ऐड हो जाएगा। ठीक, तो ये मिला के टोटल आपकी कॉस्ट प्राइस आएगी। तो 20 दाम 200, ये आपका 10 आएगा। तो 19 सत्ते वो 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नीमा 153, ये आपका 1530 बनाएगा। और 1530 में आपको 70 जोड़ना है, तो आपका हो जाएगा पूरा 1600। ठीक, 1600 रुपये इसकी क्या आ गई? कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिया ही है क्वेश्चन में 2000 रुपये। ठीक, ये 2000 रुपये हो गया। अब 1600 रुपये की कोई चीज़ है, ये 2000 में बेची जा रही है, तो इसका मतलब उसको 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और कितने पर हुआ है? तो 1600 पर हुआ है। तो 400/1600, 400 चौकू 1600 होता है, तो 1/4 आया। और 1/4 को हम लोग 25% कहते हैं। तो इस तरीके से बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इतना ही इसमें आपको लिखना है। जो भी लिखना है एकदम कम से कम लिखना है। जैसे आपने 2000 का 10% और 15% की छूट के बाद खरीद रहा है, तो इसका मतलब ये 90% होगा। और 15% की छूट का मतलब वो 85% में खरीद रहा है। और 85% को 17/20 कहा जाता है। फिर 70 रुपये उसने पैकिंग चार्ज में लगाया, तो 70 रुपये और जोड़ देंगे, तो टोटल उसकी जो कॉस्ट प्राइस है 1600 आ जाएगी। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में 2000 रुपये दिया हुआ था, इसी में से आप लाभ परसेंट सीधे निकालेंगे तो 25% आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न है, रिया ने 3 बोतलें 250 रुपये के हिसाब से खरीदी। 250 रुपये एक बोतल की कीमत है। ठीक है, उसने एक बोतल को 10% की हानि पर बेचा। पूरे सौदे में 16% का लाभ कमाने के लिए शेष बोतलों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? तो ये आप कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइप के सवालों में यहाँ पर देखिए सब कुछ परसेंटेज में दिया है, तो इसमें आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं। तो 10% यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, आपकी हानि है। अब पूरे सौदे में जो 16% का लाभ हो रहा है, इसको आप बीच में रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू है ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर अभी हमें नहीं पता है। और जो 10% की एक बोतल है, तो इसका मतलब इसकी कीमत होगी 1, और बची हुई 2 हैं तो इसकी होगी 2। क्यों? क्योंकि सबकी प्राइस सेम है। तो यहाँ पर एक बोतल
और यहाँ पर बची हुई हैं 2 बोतलें, तो इसका मतलब प्राइस भी कितनी हो जाएगी, डबल। तो ये 1 और 2 का अनुपात बन जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये देखिए 10 है और ये 16 है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम इसमें माइनस करेंगे तो 16 में से -10 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 को 13 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 26। ऐसे ही इसमें आप क्या करें, अगर ये चीज़ 2 की वैल्यू 26 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 13। अब 1 की वैल्यू अगर 13 है और 16 में 13 आपको क्या करना होता है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 16 से बड़ी आएगी, तो 16 और 13 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 29। तो यही जो 29% है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप देख लीजिए 10% की हानि है तो यहाँ पर 10% लिख दीजिए, बाकी ये वाला हमको फाइंड आउट करना है, ये x था जो भी मानना है। इसके बाद जो टोटल है 16% का लाभ है। ध्यान देंगे इसमें कहा है कि एक बोतल उसने जो है सबकी कॉस्ट प्राइस सेम है, तो इसका मतलब जो पहली वाली बोतल है उसकी कॉस्ट प्राइस कुछ भी होगी, लेकिन जो बची हुई 2 हैं उसकी जो कीमत होगी वो उसकी डबल होगी, यही तो मतलब हुआ। तो बाकी एलिगेशन का जो भी कॉन्सेप्ट है इससे आप आसानी से लगा सकते हैं, तो ये 29% इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी और भी मेथड आप लोगों ने सीख रखे होंगे। मेरे हिसाब से इस सवाल को कम समय में करने का यही एक तरीका था, वो मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चाय के व्यापारी के पास 3 किस्मों की चाय बेचने के लिए है। ब्रांड ए को उसने 252 रुपये प्रति किलो, ब्रांड बी को 280 रुपये प्रति किलो, ब्रांड सी को 316 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा गया। वर्ष के अंत में वह पाता है कि उसके पास ब्रांड ए की चाय 274 किलो, ब्रांड बी की चाय 197 किलो, ब्रांड सी की चाय 94 किलो बच गई है। वह तीनों को मिश्रित कर देता है, यानी कि मिला देता है, और मिश्रण को 283 रुपया 50 पैसा प्रति किलो की दर से बेच देता है। तो हमें बताना है कि बिक्री पर लाभ हुआ कि हानि, या जो भी हुआ वो क्या था। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी लंबा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है वो तो बाद की बात है, क्योंकि इसमें हमसे लाभ या हानि हमसे पूछी गई थी। तो एक चीज़ तो ये, सबसे पहले इसको अगर आपको लग रहा है कि इसमें ज़्यादा समय लग रहा है तो इसको आप बाद में कर सकते हैं, अगर एग्ज़ाम हॉल में ये क्वेश्चन आता है तो। अगर आपके पास समय बचता है तब आपको इसको कर सकते हैं, अगर समय नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। आपको 100% नहीं अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगर आपके पास समय 5-6 मिनट का बचा है और यही सवाल बचा है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कैलकुलेशन आपकी थोड़ी बहुत सही होनी चाहिए। तो देखिए टोटल ब्रांड ए की जो भी कीमत आएगी, यहाँ देखिए 252 प्रति किलो है, तो 252 प्रति किलो है, और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 252 प्रति किलो है, और वर्ष के अंत में 274 प्रति किलो, 274 रुपये किलो ये बच जा रहा है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 252 इंटू 274, प्लस का साइन लगा दीजिए। ऐसे ही ब्रांड बी की कीमत निकल जाएगी 280 इंटू, और यहाँ पर आ जाएगी 197 किलो है ये, ठीक, ये आ गई। ऐसे ही ब्रांड सी की निकलेगी तो कितना आ जाएगा आपका, 316 इंटू कितना है सी का, 54 किलो बच गई, तो ये हो गया इतना। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको टोटल कॉस्ट प्राइस। अभी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैंने कॉस्ट प्राइस ये लिख दिया है, ये आएगा आपका। अब इसको ये जो बिक्री पर टोटल इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब यहाँ पर देखिए कि मिश्रण को इसने 283 रुपया 50 पैसे की दर से बेच दिया है। तो आप ये बताइए कि टोटल उसके पास मटेरियल कितने का हो गया, तो 274 और ये देखिए 197, टोटल मटेरियल देखते हैं कितने किलो का है उसके पास, और सी है 94, यही इतना टोटल मटेरियल है। इसने सबको मिलाया और कितने पर बेच दिया, 283 रुपये और 50 पैसे में उसको बेच दिया है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी टोटल सेलिंग प्राइस, या इतने में इसने उसको बेच दिया है ना। ये बिक्री कर रहा है, पहले देखता है कि इतने इतने में बेचना है उसको, और बाद में इतना जो बच गया है उसको आपस में मिलाया और इतने रुपए में बेच दिया, 283 रुपये 50 पैसे में। हमें इसका अंतर निकालना है, और जो अंतर आएगा वही इस सवाल का उत्तर होगा। कोई बात नहीं, हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये बताइए कि
जो कॉस्ट प्राइस आपको दिख रही है, जो भी मैंने इसका इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे या इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कहीं पॉइंट में उत्तर आने की संभावना है? कॉस्ट प्राइस हमेशा पूरा पूरा आएगा, दशमलव में कोई भी चीज़ नहीं आएगी। लेकिन जब आप सेलिंग प्राइस देखेंगे तो सेलिंग प्राइस में ये जो 0.50 है ये हमेशा बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जीरो नहीं बन रहा है। ये देखिए 4 है, 4 और 7 11 और 4 15, यहाँ पर 5 बना रहा है और 5 है, और यहाँ पर भी 0.5 है दूसरे में। तो इसका मतलब ये है कि आंसर में आपका जब इसमें से ये सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे या इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि बिक्री में हमेशा लाभ होगा। ठीक है, लाभ होगा। और पॉइंट में जो भी आप करेंगे, अभी लाभ का हमको एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन 0.5 ये चीज़ जो है हमेशा इसमें रहेगी। जब भी आप इसमें से पहला वाला टर्म घटाएंगे तो 0.50 हमेशा आना है। क्या है, इन दोनों ऑप्शनों में 0.50 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब हमें ये पता चल गया कि या तो आंसर पहला होगा या तो आंसर दूसरा होगा। ठीक है, अब इसको करने का क्या तरीका है कि इसको हमें ये नहीं पता है कि ये वाली जो कॉस्ट प्राइस है ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है कि या जो सेलिंग प्राइस वाली वैल्यू है ये ज़्यादा आ रही है। ये तो हमें पता चल गया कि लास्ट में 0.5 आएगा, इतना हमें कन्फर्म पता चल गया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी पे अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमें अगर पता चल जाए कि इन दोनों में कौन सी वैल्यू ज़्यादा है तब हम अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन कैसे लगाया जाता है, तो जैसे कि ये 250 जो आपको दिख रहा था इसको आप 250 मान लीजिए, ऐसे ही 274 है ना, इसको आप 270 मान लीजिए, या 274 इसको बढ़ा के 275 मान लीजिए। तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। तो जैसे ही आप सबकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से घटाएंगे, बिल्कुल आसान बना लेना है इसको। 197 लिखा है, इसको 200 बना मान लीजिए, ये 280 लिखा है, इसको 300 मान लीजिए। तो इस तरीके से जब आप इस चीज़ को इसमें से घटाएंगे तो अब आप देखेंगे कि ये जो मिश्र ये जो आपने मिक्स किया है ये इसकी वैल्यू जो है आपकी ज़्यादा आ रही है। तो ज़्यादा आ रही है तो ये सीधे सीधे पता चल जाएगा कि लाभ होगा। तो जब लाभ होगा तो आपका बी ऑप्शन हमारा ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये इस सवाल को करने की सही अप्रोच है। बाकी इसमें जो कैलकुलेशन है ये ज़्यादा है, तो अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, आपके पास समय बचा है, तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। नहीं तो जो मैंने तरीका बताया है कि आप इसमें यूनिट डिजिट देखिए कि पॉइंट लास्ट में 0.50 आना ही आना है, तो 2 ऑप्शन आप इसमें से ऐसे हटा दीजिए और बाद में आपको ये देखना है कि लाभ हुआ है कि हानि हुई है। तो ये बस देखना है कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, कि ऊपर वाली ज़्यादा है कि नीचे वाली ज़्यादा है। तो इसके लिए आप अप्रॉक्सीमेशन का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता वहाँ कि 252 और 274 की मल्टीप्लाई और 280 और 197 की मल्टीप्लाई कोई व्यक्ति करता घूमे। ठीक है, तो इसका यही तरीका है कि आप इसको अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए, क्योंकि हमें इसमें से पूरी वैल्यू चाहिए ही नहीं, हमें केवल इतना पता लगाना है कि इन दोनों में कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन से भी हम मोटा मोटा अंदाज लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपये में बिका। यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होता। ठीक है, तो 40% छूट देने पर 20% का लाभ होता है। तो आपने ये पढ़ रखा होगा कि जो मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस होता है ये कैसे लिखा जाता है। तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, 20% का लाभ ऊपर लिखा जाता है तो 120 बना देगा, और कॉस्ट प्राइस ये छूट के बाद जो लिखा जाता है ये 100 में से 40 जब आप घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 60। तो ये आपने 100 प्लस डी या 100 माइनस प्रॉफिट ये रेशियो आपने पहले से पढ़ रखा होगा। तो ये टोटल आपका कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। ठीक है, 60 दूनी 120। अगर यही चीज़ कह रहा है कि ये जो कॉस्ट प्राइस वाली चीज़ है ये एक की चीज़ 2 में बेच दे, ये क्या आ गया आपका, ये कॉस्ट प्राइस है, और ये आपका क्या है, मार्केट प्राइस है। अगर ये कह रहा है अंकित कीमत पर ही बेच दे, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 1 रुपये वाली चीज़ 2 में बेची जा रही है। अगर 2 गुने दाम पर बेची जा रही है
तो 100% प्रॉफिट हो गया। 100% का मतलब होता है, प्रॉफिट का मतलब कोई चीज़ दुगने दाम पर बेची जा रही है। तो यहाँ पर 1 रुपये की कोई चीज़ थी तो वो 2 रुपये में बेची जा रही है, तो 100% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, अगला देखिए। 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना होता है, ध्यान देंगे, सिर्फ रुपए से मतलब रखिए। अभी जब लास्ट में आप पहुंचेंगे तब आप चॉकलेट के साथ हेर फेर करेंगे। तो सीधी सी बात है, ये आपके पास 160 रुपये हैं, ये 160 रुपये हैं। ये क्या है, आपकी सेलिंग प्राइस है, लिखा है बेचने पर हानि होती है। तो 20% की हानि का मतलब कितना हुआ, ये जो 160 है ये 80% के बराबर है। 20% की हानि का मतलब 80% कॉस्ट प्राइस का बेचा जा रहा है, तब ये 160 आ रहा है। तो 80 दूनी कितना होता है, 160। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 200 रुपये। कितनी आ जाएगी, 200 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 200 रुपये जो है 90 चॉकलेट की कॉस्ट प्राइस है। ये 200 रुपये क्या है, 90 चॉकलेट की कॉस्ट प्राइस है। 90 की कॉस्ट प्राइस, 90 चॉकलेट की कॉस्ट प्राइस। अब हमें ये देखना है कि हमें कितना 20% का लाभ कमाना है। 20% का लाभ कमाना है, तो 20% का लाभ, इसमें सीधे सीधे अगर 100 की वैल्यू 200 है तो 120 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बताएंगे कितना, 240। अगर 100 की वैल्यू 200 है तो 120 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप सीधे सीधे यहाँ देख लीजिए। 1 की वैल्यू 2 है तो 12 की वैल्यू 24, तो ये हो गई 240। ये आपकी हो गई 90 चॉकलेट की सेलिंग प्राइस। कितनी हो गई, 90 चॉकलेट की सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 240 रुपये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। अब हमें ये ध्यान देना है कि 96 रुपये में उसने कहा है कि कितनी चॉकलेट मिलेंगी, कितनी बेचनी चाहिए 96 रुपये में। लेकिन यहाँ पर तो 90 चॉकलेट का हमने निकाला है। तो सीधे सीधे ही क्या करेंगे, अगर 240 रुपये, ये जो 240 रुपये आया है, ये कितना आया है, 90 की आया है। हमें हमें कितना है, 96 रुपये में निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर ये 240 90 चॉकलेट का है तो 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचेगा, तो 90/240। तो हमसे पूछा कितना है, 96 रुपये में, तो 96 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 24 चौकू 96 होता है, और 9 चौक करेंगे तो 36 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो बताया है कि ये जो 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए, पहले जो नॉर्मल आप परसेंटेज लगाते हैं वही लगाते रहिए, और बाद में अगर चॉकलेट में हेर फेर करना है, कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए, तब आप उसको लास्ट में एक एक नियम आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा होगा कि 5 रुपये में इतनी चीज़ें आती हैं तो इतने रुपये में कितनी आएंगी। तो ये सारी खुरापात आपको क्वेश्चन के जब आप लास्ट तक पहुंच जाएंगे उसके बाद करनी है। तो जैसे कि हमने इसमें 90 चॉकलेट की क्या निकाल ली थी, सेलिंग प्राइस निकाल ली थी, है ना, 240। उसके बाद हमने इसमें 96 रुपये से छेड़छाड़ करना शुरू किया था। तो 240 तक तो आप पहले पहुंचिए, उसके बाद जो भी पूछा है आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला देखिए। अमित एक बस 15% की हानि पर 23,800 रुपये में बेचता है और उसे 15% का लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो एक बस को 15% की हानि पर बेचता है और 15% का लाभ पाने के लिए बस को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। सवाल आपने पहले से कर रखा होगा, लेकिन मैं इसका एक बहुत ही शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। हमसे पूछा क्या है, ये देखिए, हमसे कहा है कि 15% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। अभी ये भूल जाइए कि इधर क्या लिखा है, अभी इसको कोई मतलब नहीं। हमसे क्वेश्चन में 15% का लाभ पूछ रहा है, तो 15% का मतलब कितना हुआ, 5 तियाँ 15 और 5 पीसाम 100, 3/20 मतलब हुआ 15% का। तो अगर हम सेलिंग प्राइस हमसे पूछी है तो 20 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 23/20। ठीक है, तो इसका मतलब 23 रुपये ये जो है लास्ट में सेलिंग प्राइस आएगी। ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया। ये 20 क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस आएगी। तो 23, जो भी ये सवाल में जो भी ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपका ऐसा होगा जो कि 23 का मल्टीपल होगा। क्या होगा, 23 का गुणांक होगा।
तो जब आप इसको चेक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है 32200, इसको आप चेक करके देख लीजिए। बहुत ही आसान है। ये देखिए ऑप्शन पूरा 23 से कट जाएगा और यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। 23 से डिवाइड करके देख लीजिए। 23 एकम 23 और 9 32, यहाँ पर 2 आएगा। 23 चौकू 92, ये कट गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी ऑप्शन है यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, सिर्फ 15% का लाभ कमाना है। तो इसका मतलब 20 में 3 आपको जोड़ना है, तो टोटल जो सेलिंग प्राइस आएगी वो 23 आएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन में जो भी वैल्यू दी है वो 23 का मल्टीपल होगी, और जो ऑप्शन में 23 सही, जो ऑप्शन 23 का मल्टीपल होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। पूरा ये 15% की हानि से हमें कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं था। तो हम सीधे सीधे 23 का मल्टीपल देखेंगे, डी ऑप्शन हमारा सही है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। आगे देखिए, एक रमेश एक फ़ोन 5% की हानि पर बेचता है। यदि उसने 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। 25% की लाभ कमाने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये हमसे पूछा है। तो रमेश एक फ़ोन को 5% की हानि पर बेचता है और उसे 15% का लास्ट में लाभ कमाना है। तो इनके बीच का अंतर हमें देखिए कितना दिया हुआ है। तो 5% की हानि है ये, और यहाँ पर 15% का लाभ है। ठीक, इन दोनों में अंतर देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसमें अंतर आप देखेंगे कि -5 और +15 के बीच में कितना अंतर है। तो ये कितना हो जाएगा आपका -20 या टोटल 20% का, 20% का अंतर है। क्योंकि आप -5 से +15 की ओर जब जाएंगे तो बीच में अंतर कितना पड़ेगा, 20 का। तो यही 20% की वैल्यू जो है सवाल में 200 रुपये दे रखी है। ठीक, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी। अगर 20% इतना है तो 100% कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। 1000 रुपये हो जाएगा। तो 25% का हमें लाभ कमाना है, तो 25% का इसका 125% निकाल दीजिए। तो इसका 125% कितना आएगा, 125। सवाल कहाँ दिया है, ये दिया है 125। बस यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो 1000 का 125% 1250 हो गया। तो यही हमारा सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। इसका अंतर देख लिया करिए, 5% है, ये 15% है, दोनों का अंतर 20%। 20% की वैल्यू 200, तो 100% की वैल्यू हम सीधे सीधे निकाल लेंगे, या सीधे सीधे यहाँ पर 20% की वैल्यू इतनी है तो 125% की भी वैल्यू डायरेक्ट निकाल के आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, पी ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी। लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि ये वस्तु 460 रुपये में बिके। ठीक, ये हमसे पूछा है। तो आप ये देखिए कि 10% लाभ पर बेच दी, ये स्टार्टिंग का लाभ दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि ये वस्तु 460 रुपये में बिके। तो हम क्या करते हैं, आप ये देखिए कि 400 रुपये की कोई चीज़ है और वो 460 रुपये में फाइनली बिक रही है, यही तो है। कितना परसेंट टोटल प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो आप कहेंगे सर 60 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अभी कितना हो रहा है, 60 रुपये का। 400 की चीज़ 460 में 60 रुपये का, और वो भी कितने पर, 400 पर। यही मतलब हुआ। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं आप। तो आप क्या करते हैं, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और आपको पता चल जाएगा ये 15% है। 4 15 60 होता है। तो हमें ये बताइए कि 10% का लाभ तो उसे पहले ही हो चुका है, तो इसका मतलब टोटल 15 करवाना है। तो बचा कितना, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो 5% इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आई होप ये आपको टोटल लाभ लाभ निकाल लीजिए 15%, और 10% उसको पहले ही हो चुका है तो इसमें से घटा दीजिए, तो 5% ही टोटल लाभ में वृद्धि आपको करनी थी। बस तो यही हमसे पूछा था। आगे देखते हैं अगला लास्ट सवाल आज का। ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपये का लाभ कमाया। ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था। तो इस तरीके का सवाल हमसे पूछा गया है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए कि ये दो व्यक्ति हैं, कोई ए और बी। तो ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा। तो ए मान लीजिए कोई 100 है
इसने बी को 115 रुपये में वो सामान बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा, तो इसने इसको बेच दिया 20% लाभ पर। तो ए को कितना मिलेगा, कितने में बेचा है? तो आप कहेंगे सर 115 तो था ही और 20% का लाभ था, तो 20% का मतलब 6/5 होता है, मतलब 120%। तो इसका 120% निकालेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, कितने पंजे 115 होता है, तो 23। तो 23 छंगा कर लेंगे तो 23 गुणा 6 कर लीजिए, तो 6 तियाँ 18, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। तो 115 रुपये की चीज़ आपकी 138 में जा रही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ दिया है 552 रुपये का लाभ कमा रहा है ना, 552 रुपये का लाभ बी कमा रहा है। तो इसी में से अंतर देखिए कितना आ रहा है, 138 और 115 का, 5 और 3 8 और 1 और 2 3। तो 23 की वैल्यू सवाल में 552 दी हुई है, तो 100 की वैल्यू हमसे पूछी थी बस। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 23 तियाँ 23 दूनी 46 और 23 चौकू 92। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो 100 की वैल्यू हमसे पूछी थी, तो 100 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 गुणा 24। तो ये आपका आ जाएगा 2400, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये ए ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको 100 मान लीजिए, इसको 115 मान लीजिए। तो इसमें 115 की कोई चीज़ 20% लाभ पर, 20% लाभ का मतलब 6/5, 120%, 120% को 6/5 कहते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 138 आ गया। इसका अंतर सवाल में कितना दिया हुआ है, 552, और हमने अभी कितना निकाला, 23। तो यहीं से 100 की वैल्यू 2400 आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, इस सवाल में आराम से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बाकी ये सब तो मैंने पहले ही करवा चुका हूँ। तो आज हम लोग यही 12 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, ये हम लोगों ने आज इसके कर लिए हैं। अभी इसका प्रॉफिट लॉस के कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, क्योंकि मैं इसको चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें बता पाऊँ, जो भी मेरे स्तर से हो सकता है कि आप जो भी प्रॉब्लम फेस करते होंगे तो मैं सॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ इसको, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता है कि आप जो भी ट्रेडिशनल मेथड है उससे लगाएं। बाकी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लें। जो भी मैं बता रहा हूँ कोई नया नहीं बता रहा हूँ, बस इसका एप्लीकेशन आप लोगों को अच्छे से नहीं आ रहा होगा। तो पहले से अगर पढ़ रखे होंगे तो इसका जो भी आप जो प्रयोग कर रहे हैं वो आराम से कर पाएंगे, और नहीं कर पा रहे हैं तब भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ते रहिए और एक समय ऐसा आएगा कि आप इसको 15 मिनट में आराम से 20 सवाल लगा पाएंगे। इसकी एक ऐसा आराम से टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, यूनिट डिजिट कैसे चेक की जाती है, डिजिटल मेथड जो भी आपका डिजिट सम वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगाया जाता है, या आपका जो गुणांक वाला जो प्रयोग होता है कि आप मल्टीपल चेक करके भी ऑप्शन तक तेज़ी से पहुंच सकते हैं, ये सारे तरीके होते हैं जिससे कि हम जल्दी से जल्दी सही ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके बचे हुए प्रश्नों के साथ, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट वीडियो होगा और उसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और क्रेजी एमजे ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।